यहाँ पर दिया है परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह पूछ रहा है कि अगर हम यह जो दिया है भिन्न यानी कि अंश में हर से भाग दें तो जो दशमलव का स्थान मतलब दशमलव स्थान में जो मान आएगा वह दशमलव स्थान के कितने अंक तक आएगा वही पूछा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन से दिया है 1, 2, 3 या 4। तो हम बताते हैं कैसे करना है। तो पेपर में यदि ऑप्शनल वाला दिया हो तो ज़्यादा कुछ करते नहीं है, रफ कर थोड़ा सा कर निकाल देते हैं। लेकिन अगर पेपर में यह नंबर 1 नंबर में 2 नंबर में दिया हो तो उसको थोड़ा सा भाग देकर दिखा देना और कर देना। तो यह तो ऑप्शनल वाला है, तो इसको बगल में तुमको जो पेपर मिलेगा स्कूल में एग्ज़ाम में, तो उसमें बगल में हमेशा रफ करना, इस साइड करना। ठीक है, और उसको ऐसे करके भाग देकर रफ कर काट देना जैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है 12, 50, इससे भाग देना है 14, 58, 7 में। ठीक है, तो चलो भाग दो। तो देखो भाग भी सिखाते रहे। यह थोड़ा सा बड़ा भाग है इसलिए बच्चे कई बार नहीं कर पाते, लेकिन चलो देखो कैसे करते हैं। 4 अंक वाला है तो इधर से भी 4 अंक लेंगे। 12 का पाना तो याद होगा ना, तो पीछे से 2 अंक, 2 अंक इधर छोड़ो, 12 का पाना पढ़ो 14 आ जाए। तो 12 का पाना पढ़ेंगे 14 एक बार में आएगा। वैसे 14 नहीं आएगा लेकिन उससे कम एक बार में आएगा। तो फिर 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 12, 50, घटा देंगे 8 बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से 7 को क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है, अब फिर वही काम करेंगे, 2 संख्या से 2 संख्या में भाग दें, मतलब 12 का पाना पढ़ेंगे 20 आना चाहिए, तो 12 कम 12, फिर से एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो फिर से उतना ही लिखेंगे हम। सॉरी, यहाँ पर 0 लिखना था। अब हम घटा देंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 10 हासिल होगा। 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, मतलब हासिलेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर अब तो अंक है नहीं तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। फिर अब 12 का पाना पढ़ेंगे 83 आ जाए या उससे कम आए। 12 7 84 होता है, बेसी हो गया ना 7 बार में, तो यह ले जाएंगे 6 बार में। 6 का गुणा करेंगे इसमें और यहाँ से लिखेंगे 6 में 0 गुणा करेंगे 0, 6 पचे 30 को 0 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 6 एक कने 6 और 1 हासिल 7, और यहाँ से हम घटा देंगे फिर से 0, 7, फिर हासिल लेगा 13 में से 5 घटेगा 8। अब क्या करेंगे, अब फिर हम यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो 1 0 तो बढ़ा ही सकते हैं इसमें। फिर 2 का पहाड़ा मतलब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे कि यह 87 आ जाए, मतलब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 87 आना चाहिए। तो 12 7 84 हुआ था ना। चलो देखो 7 बार में चला जाएगा शायद, 0 होगा, 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 3 17 को 7 हासिल 1, 7 करने 7 और 1 8। ओ नो, यह तो बेसी हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम इसको ले जाएंगे 6 बार में। तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, अभी आया था, तो इसको लिख देंगे और यहाँ पर घटा देंगे 0 0, 5 में 7 घटेगा 2, और यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाए तो 1 0 तो बढ़ा ही सकते हैं। फिर अब 12 का पाना पढ़ेंगे 120 आ जाए, तो 12 था हम 120, यह 10 बार में जा रहा है, तो हम ले देखो यह अब जाएगा कितना बार में, 9 बार में। 9 का गुणा करें, 9 में 0 गुणा करेंगे 0, 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 एक 9 और 2 मिलके 11 हो जाए। फिर घटाएंगे 0 हो गया, 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, यहाँ पर हुआ 9 में से 2 घटेगा 7 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ से 0 तो बढ़ा ही सकते हैं, तो यह कितने बार में जाएगा, फिर से यह जाएगा 6 बार में, क्योंकि 6 बार में इतना ही आया था।
ठीक है। तो बस यही पूछा था कि जब हम अगर इसमें इस संख्या से भाग दें, यानी कि अंश में हम हर से भाग दें, तो वो दशमलव के कितने स्थानों पर जाकर कट जाएगा। तो ये दशमलव के बाद स्थान गिनो, 1 2 3 4, दशमलव के 4 स्थान पर जाकर वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, मतलब समाप्त हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो अगर बहुविकल्पी में आएगा तो इसको लिखेंगे कैसे, इधर रफ कार्य कर दिए, रफ कार्य करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे, उसको एक ही बार काटना है, ज़्यादा गोजना मत। और यहाँ पर लिख देंगे विकल्प कौन सा है, 4 आया ना, 4 डी, तो कोष्ठक में लिख देंगे डी सही है और इसके बाद छोड़ देंगे, बस ऐसे करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वह दिया है, यदि संख्या इतना और इतना का लसागु इतना हो, मतलब इन दोनों संख्याओं का लसागु इतना दिया है, तो पूछ रहा है हमको इन दोनों संख्याओं का मौसा कितना होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, चाहोगे तो ऑप्शन से ही लगा दोगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसे करना है इसको। सबसे पहले हल लिखना, हल लिखने के बाद देखो हमको दो संख्याओं का लसागु दिया है, मौसा ज्ञात करना है और दोनों संख्या दिया है। तो एक फार्मूला होता है, पहले लिख दो पहली संख्या, इसमें पहली संख्या क्या दिया है, 132 दिया है। दूसरी संख्या दिया है 288। दोनों संख्याओं का लसागु, दोनों संख्याओं का लसागु, तो दोनों संख्याओं का लसागु दिया है 3168। हमको पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का मौसा कितना होगा, इतना चीज तुमको दिया है। तो तुमको पता है कि एक फार्मूला होता है, लसागु गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसी से लगाएंगे। फार्मूला लिख देंगे लसागु गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसमें मान भरो, लसागु दिया है कितना है 3168 गुणे मौसा ज्ञात करना है, तो मौसा को मौसा ही लिखेंगे। पहली संख्या दिया है 132 है, गुणे दूसरी संख्या दिया है 288 है। हो गया। अब इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हुआ था हमारा, इधर बचेगा केवल मौसा। तो मौसा बराबर हो जाएगा 132 गुणे 288 बटे 3168। अब इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। काटो, कैसे कटेगा, तो देखो 4 से यह कट जाएगा क्या, 4 से काट दो, कट जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 33 बार में कट गया 4 से। इसको भी 4 से काटो, ये कट जाएगा 4 सत्ते 28, 3 बचेगा 36, 4 9 36 और 4 दूनी 8। अभी भी यह कट जाएगा, तो फिर से काटेंगे हम। अब काटो इसको 11 से, 3 बार में कटेगा, यह 11 से कटेगा, 11 सत्ते 77, 2 बचेगा, 11 दूनी 22। यह अभी भी कट जाएगा, 3 एकम 3, इसको काटेंगे 72 को 3 से, तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, 24 तिया 72। ठीक है,
तो यह और यह दोनों कट गया, नीचे 24 बार, 24 से इसको काट देंगे, 24 के 24 और 24 दूना 48, 12 बार में। तो यह पूरा कट पीट के कितना है आंसर, तो कट पीट कर हमारा आंसर आया है 12। तो मौसा बराबर हमारा कितना आ गया 12। कौता विकल्प है, डी विकल्प में 12 आया है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिख देंगे अतः विकल्प डी सही है, अतः विकल्प डी सही है। तो बस यही था, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।